अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। यह वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। क्या कहा गया? एक मिनट क्या कहेंगे आपसे प्रमुख के भाषण के बाद? एक मिनट आज जो भी अंदर बातें हुई वो राष्ट्र एकता की बातें हुई और जो है सबको मिलके काम करना है और मुल्क जो है आगे बढ़ाना है। ये सारी बातें इसीलिए किए हुए है कि अगर हम आपस में उलझे हुए रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। और जब तक हम एक दूसरे को, मुल्क को, जो इंडिया है, हम अपने इसको राष्ट्र को, सिर्फ ज़मीन को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि ज़मीन के साथ साथ यहाँ के लोग जो हैं, ये राष्ट्र इसको कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं और उनसे मिलके जो समाज बनता है। तो हम जो है, हमारा धर्म अलग है, हम अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन हमारा समाज एक है। आरएसएस को लेकर कहा जाता है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है। यहाँ तक कि जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आज जो कुछ भी आपने देखा आपकी नज़रिया बदला? वो जो आदमी कमेंट करता है वो उनकी पर्सनल राय होती है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो तो उनकी पर्सनल राय है। आप बताइए, आपकी राय में कौन से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थी और थे और क्या बात एग्जैक्टली हुई, कैसा माहौल लगा आपको एग्जैक्टली देख के? माहौल तो काफ़ी अच्छा था और बहुत ही एक दूसरे से मिलने की बातें थी, मिलनसारी की बात की थी, उसमें आरिफ साहब भी थे और उन्होंने बातें की, दोनों ने। उनका आउटरीच आप देख रहे हैं, जैसे आरएसएस चीफ आके मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि आपको कि वो तालिबान जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं? सामने देखिए, सामने। अब तालिबान से कंपेयर करना, एक्चुअली वो लोगों के पास अभी कोई न्यूज़ नहीं है, तो तालिबान को ही लोग बोल रहे हैं कि भाई तालिबान है, ये है, वो है, अपनी न्यूज़ बना रहे हैं सब लोग। हमेशा से ऐसी राय रही है कि हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो पहले से ही हिंदू है, वो कोई मुसलमान बन करके नहीं आया। हिंदू और मुस्लिम के पूर्वज एक हैं, ने राय रखी है। क्या इससे इत्तेफाक लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या भाई, मैंने शॉर्ट में पूछ लिया। अब उन्होंने, देखो बात जो हुई है वो ये है कि पूर्वज हमारे कोई भी हों, लेकिन जो हमारे अंदर जो रूह है वो एक है, तो रूह की बेस के ऊपर किसी को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज हमारा एक ही है, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुख्तलिफ जाति के लोग भी हैं, अलग अलग जो है विभिन्न तरीके के जो है मज़ाहिब के लोग हैं। तो ये हमारी जो है ना इंडिया की खासियत है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे, उतनी ज़्यादा विभिन्नता जितनी होगी, उतना ज़्यादा हम उतनी तरक्की करेंगे। मीटिंग अटेंड आपने किया, आपको ऐसा लगता है कि तालिबान जैसा है आरएसएस या आरएसएस चीफ तालिबान जैसे कहा जा रहा है? आपका एक्सपीरियंस पे बताइए। उनकी सोच से तो नहीं लगता मुझे ऐसा। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अजहर मोमिन है और मैं जॉब करता हूँ। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से ही हूँ। संतुष्ट हुए आप उनके पूरे इत्तेफाक से? जी हाँ, जी हाँ सर। अच्छे लगे? भाई जो बोलेंगे वही समझ गया। आप इधर ही रखो, हाँ तो इधर ही कर लो ना। उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? इंसानियत है, हर एक का खून है, आपका खून मेरा खून।
एक मिनट क्या बातें कही उन्होंने, क्या बातचीत? अलग अलग डिफरेंट जो लेक्चरर जो यानी बोलने वाले थे, उन्होंने जो कुछ कहा नेशनल हार्मनी के बारे में कहा है, और ऐसा कुछ यानी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं था। और उसके बाद थोड़ा साहब ने क्या कहा? मोहन भागवत साहब ने भी यही कहा कि बाबा सब हम एक ही है, एक ही इंसान की है, यानी एक आदम और हवा के बने हुए आदमी सब इंसान है, अब सब एक साथ एक जैसे रहे, सबका खून एक ही है। आरिफ साहब ने कुछ कहा? आरिफ साहब ने भी वही एक सब ने वही कहा है कि बाबा सब हम सब एक ही है, और हमारा भगवान खुदा जो भी बोलो वो एक ही है। आरएसएस के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। भागवत साहब को सुना आपने तो उसमें से नहीं ऐसा कुछ लगा नहीं, जैसा जो आदमी लोग बोलते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे ये देते हैं स्पीचेस देते हैं, वैसा तो कुछ लगा नहीं। हाँ, यानी जितनी भी उन्होंने बात की एकाएक यानी सबको मिलजुल के रहने की बात की है। उन्होंने यही कहा कि बाबा हिंदू मुस्लिम सब मिल के सब एक जैसे रहे, भारत को आगे बढ़ाए, और ये भारत भी ऐसा एक देश है जो अपने दूसरों को सिखाता भी है और आगे बढ़ाता है। भारत यानी सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने तुलना कर दी आरएसएस की तालिबान से, आपको ठीक लगता है, वाजिब लगता है? जावेद साहब ने तालिबान की जैसी ये नहीं की, बस तालिबान के बारे में कहा कि पहले 20 साल पहले कैसा था और अभी कैसा रहेगा उनको कुछ पता नहीं है। कह दिया कि आरएसएस जो है वो तालिबान जैसा। आपको लगता है मोहन भागवत की बात सुन के बाद? नहीं ऐसा कुछ लगता नहीं है, बाकी आगे का पता नहीं है। फिर ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने कि तालिबान जैसा? क्या अभी उन्होंने कहा उनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वही हिसाब से उन्होंने कहा होगा। आप बतौर शहरी क्या सोचते हैं आरएसएस के बारे में? आज आपने आरएसएस के अभी जो भाषण के हिसाब से सुना, उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी बातें की है उन्होंने। इक्वलिटी की बात की है कि बाबा सबको एक बताया है उन्होंने, और कहा कि बाबा ये सब अलग अलग कोई है नहीं, सबका खून एक है, सबका पैदा करने वाला एक है, सब सोचेंगे तो ठीक है, और हम सबको मिलके अपना देश को बढ़ाना है बस। पहले जो सोचते थे आप आरएसएस के बारे में और आज भागवत साहब का भाषण सुना, कुछ बदलाव आपके सोच में आया आरएसएस के बारे में? अभी शायद लग सकता है कि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, अभी वो इंचार्ज है, वो हिसाब से उन्होंने कुछ कहा होगा। नहीं, बाकी पहले का और आज पहले के बारे में इतना तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइव स्पीच उनकी मैं सुना, तो ओके, अच्छी बात है कि उन्होंने सबको साथ लेके मिलके सबसे चलने की बात की है। ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम और करने चाहिए आरएसएस हाँ, ऐसे आरएसएस को और बाकी जो कर रहे हैं, जो पुणे की जो संस्था है, वैसे उन्होंने सबने मिलके ऐसा प्रोग्राम यानी सबको मिलजुल के रहने वाले प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि सब एक दूसरे से कंबाइन होके अपने देश को चला सके। किसी ने कोई सवाल भी पूछा? नहीं, गैदरिंग में से किसी ने सवाल नहीं पूछा है। आपके जहन में कोई सवाल आया उनसे, उनके भाषण को सुनने के बाद? भाषण नहीं, जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही। सर अब परेशान हो जाएंगे हम लोग, घर पहुंचने दोगे कि नहीं पहुंचने दोगे आप लोग? क्या आज क्या कार्यक्रम में क्या जी अभी तो बता दिया था आपको। भाई भाईचारगी के मुतालिक बात हुई है, मोहन भागवत जी ने भी और जितने लोग खड़े हुए थे हर एक ने भाईचारगी की बात की। 20 से 25 मिनट तक बात हुई। किस बारे में बोला? जी एकताइयत के बाद हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है ना एकताइयत हो, उसी से हमारा भारत जो है ना मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सारे जो भारतीय एक है। बिल्कुल एक है, क्यों नहीं है? डीएनए भी एक है, और सब जो है ना हम तमाम इंसान जो है ना एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। जाहिर बात है, आप हमारे भाई हो, आप हमारी बहन हो, इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है ना एक ही माँ बाप की औलाद है। मैं भी ये मानता हूँ। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि तालिबान की तरह आरएसएस। जी तालिबान के मुतालिक क्यों सवाल बार बार कर रहे हो? अपना तो है नहीं उसका मुद्दा। नहीं, आप लोग हम भाईचारे हम भारत की बात कर रहे हैं। जावेद अख्तर के बयान आप लोग? जी बिल्कुल रखते, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? जावेद साहब के बयानात से भी इत्तिफाक हम रखते हैं। मतलब आरएसएस तालिबान जैसा है? जी वो तो होएगा, वो तो हम जाके देखे नहीं है कि हम इसके मुतालिक कुछ कहे, लेकिन जब बड़े लोग कह रहे तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ देखा होगा। अब मैं तो गया नहीं हूँ कि मैं इसके मुतालिक कुछ कहूँ आपसे। नहीं, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस हमेशा से करता है, तो जी हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बात अभी भी नहीं कही। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं की है, उन्होंने भाईचारगी की बात कही है और कहा है कि भारत जो है ना वो हिंदू मुस्लिम सिख इकाई हर एक का है। ठीक है, के बाद हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है ना एकताइयत हो, उसी से हमारा भारत जो है ना मजबूत हो। उन्होंने कहा कि सारे जो भारतीय एक है। बिल्कुल एक है, क्यों नहीं है? डीएनए भी एक है, और सब जो है ना हम तमाम इंसान जो है ना एक ही माँ बाप की संतान है और एक ही माँ बाप की औलाद है। जाहिर बात है, आप हमारे भाई हो, आप हमारी बहन हो, इसी
इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है ना एक ही माँ बाप की औलाद है। मैं भी ये मानता हूँ। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि तालिबान की तरह आरएसएस जी तालिबान के मुतालिक क्यों सवाल बार बार कर रहे हो? अपना तो है नहीं उसका मुद्दा। आप भाईचारे हम इत्तेफाक रखते हैं क्या जावेद अख्तर के बयानात से? जी बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? जावेद साहब के बयानात से भी इत्तेफाक हम रखते हैं। मतलब आरएसएस तालिबान जैसा है? जी वो तो होएगा, वो तो हम जाके देखे नहीं है कि हम इसके मुताबिक कुछ कहे, लेकिन जब कह रहे, जब बड़े लोग कह रहे तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ देखा होगा। अब मैं तो गया नहीं तो मैं इसके मुताबिक कुछ कहूँ आपको नहीं, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस हमेशा से करता है, तो आप जी हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बात अभी भी नहीं कही। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं की है, उन्होंने भाईचारगी की बात कही है और कहा है कि भारत जो है ना वो हिंदू उसकी चलो निकलने वाले हैं उधर से।